नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच नौसेना की पासेक्स PASSEX एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। कहाँ पर किया गया था? तो याद रखना, इसका जो आयोजन हुआ वो बे ऑफ बंगाल में किया गया था। कब से कब तक? तो 2 से 3 नवंबर 2022। अगला क्वेश्चन है इसका, 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत ने। अच्छा, उपविजेता कौन सा देश रहा? तो उपविजेता बना था यहाँ पर कुवैत, याद रखना। और इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? साउथ कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आधार मित्र नामक चैट बोट को लॉन्च किया है? अब यहाँ पर आधार मित्र की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर आप गेस कर पाएंगे, जो कि है ऑप्शन बी, UIDAI ने आधार मित्र नामक चैट बोट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि गुयाना। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, ये हमारे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है? तो 10 मिनट प्रतिदिन योग करवाया जाएगा कर्नाटक के स्कूलों में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनेशनल योगा डे जो कि मनाया गया था 21 जून 2022 को, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो मैसूर, कर्नाटक में। अच्छा, एक प्रश्न और आ सकता है एग्जाम में। अष्टांग योग नामक एक किताब आई है, क्या नाम है? अष्टांग योग। तो इस किताब के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर सोनू फोगाट, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अच्छा, प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। ऑप्शन ए करेक्ट है। मोहम्मद तैयब इकराम वर्तमान समय में एशियाई हॉकी महासंघ के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 साल का होगा और ये नरेंद्र बत्रा के स्थान पर आए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया है मुंबई ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और याद रखना कि सबसे ज़्यादा बार इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है किसने? तमिलनाडु ने जीता है सबसे ज़्यादा बार। ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना कि रणजी ट्रॉफी को पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता था और ईरानी ट्रॉफी को शेष भारत ने जीता था। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये कहाँ पर स्थापित होगी? तो उज्जैन में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, नवंबर 2022 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रमोद भगत, यानी कि ऑप्शन ए सही है, प्रमोद भगत। BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ था, कहाँ पर? टोक्यो में हुआ था, जापान में। ठीक है। और महिला सिंगल का खिताब किसने जीता था? मनीषा रामदास ने। भारत ने कुल 16 पदक जीते, ये भी याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन होगा आपका, हाल ही में अक्टूबर महीने के लिए ICC मंथ ऑफ द प्लेयर कौन चुने गए हैं? तो अक्टूबर महीने के लिए ICC मंथ ऑफ द प्लेयर ये बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन ए करेक्ट है। और महिला कैटेगरी में ये जो अवार्ड मिला है किसको मिला है? तो ये मिला है निधा डार को। ठीक है, निधा डार ये कहाँ की हैं? ये पाकिस्तान की हैं। तो पुरुष कैटेगरी में विराट कोहली और महिला कैटेगरी में ऑलराउंडर निधा डार। अच्छा, ICC के बारे में आप जानते होंगे, ICC के बारे में बता दूं तो दोस्तों ICC की स्थापना ये 1909 में हुई थी। ग्रेग बार्कले वर्तमान में इसके
प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस, और आप जानते ही हैं आईसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, यूएई में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो कुल मिला के 5 लोग हैं जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। कौन कौन से लोग? एक तो अजीत डोभाल हैं, दूसरे हैं प्रसून जोशी, तीसरे कौन हैं, विपिन रावत हैं, चौथे हैं गिरीश चंद्र तिवारी, और पांचवें हैं वीरेंद्र डंगवाल। ये 5 लोग हैं जिनको जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया? तो 7 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था। और इसकी थीम क्या है? तो फिलहाल फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि वर्ल्ड कैंसर डे ये होता है प्रतिवर्ष 4 फरवरी को। वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये होता है 1 अगस्त को। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के जो स्कूल हैं उसमें जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कब? 15 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अच्छा, 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो यह पहली बार है जब भारत की कोई कंपनी टॉप 100 में शामिल है, और वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, साउथ कोरिया की कंपनी है, और रिलायंस का जो क्रम है वो इस टॉप 100 में 20वां क्रम है, 20वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं सूर्य कुमार यादव, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 इंटरनेशनल रन अभी तक मात्र 2 खिलाड़ियों ने बनाए हैं। पहले थे पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, दूसरे बने हैं सूर्य कुमार यादव। वर्ष 2021 के लिए कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल मिला के 51 ऐसी नर्सें हैं जिनको 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1973 से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होगा? 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन होगा गोवा में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसका आयोजन 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच में किया जाएगा। ठीक है, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राज्य सरकार गोवा दोनों मिलकर इसका आयोजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विधि आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, विधि आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है ऋतुराज अवस्थी को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं और विधि आयोग के ये 22वें क्रम के अध्यक्ष बन रहे हैं। अच्छा, हमारे कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। बात करते हैं विधि आयोग के बारे में। तो भारत का जो विधि आयोग है वो एक गैर सांविधिक निकाय है। ये आयोग कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। भारत सरकार ने 1955 में तत्कालीन महान्यायवादी एस.एम. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की थी। हाल ही में वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया गया। कब मनाया गया? तो 8 नवंबर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 नवंबर को। थीम रही रोगी की समर्थन करने वाले रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर्स। अच्छा, एक वर्ल्ड रेडियो डे भी होता है। कब होता है? 13 फरवरी को। बाकी जो अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए उसके बारे में आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये हैं गोपाल विट्ठल। गोपाल विट्ठल को हाल ही में
ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022, इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ था, कहाँ पर? लंदन में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कब से कब तक? तो 7 से लेकर 9 नवंबर तक। ठीक है। उद्देश्य क्या रहा? टूरिज्म को बढ़ावा देना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा? थीम यात्रा का भविष्य शुरू हुआ। यात्रा का भविष्य शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप, इसका आयोजन होगा कहाँ पर? भुवनेश्वर में। कब से? तो 24 नवंबर से इसका आयोजन किया जाएगा। 12वां जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन 24 नवंबर से होगा, कहाँ पर? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो प्रश्न क्या है, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता है PB नंदिता ने। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। PB नंदिता। देखो यहाँ पर 2 तस्वीरें आप देख रहे होंगे। पहली तस्वीर किसकी है? तो पहली तस्वीर है R प्रज्ञानंद की, जिन्होंने पुरुष वर्ग में यह खिताब जीता, और महिलाओं में PB नंदिता ने यह खिताब अपने नाम किया है। तो एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 पुरुष वर्ग में R प्रज्ञानंद और महिला वर्ग में PB नंदिता ने खिताब अपने नाम किया। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ पर बनेगा? तो दोस्तों ये बनेगा कहाँ पर? नोएडा में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। दिल्ली से नोएडा और नोएडा से यमुना एक्सप्रेस वे को इससे कनेक्ट किया जाएगा। फिर क्या होगा कि जिन्हें नोएडा में नहीं आना है वो दिल्ली से होकर नोएडा, नोएडा से होकर यमुना एक्सप्रेस वे, यानी कि बाहर ही बाहर कनेक्ट होकर वो निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT ने ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए किफ़ायती कंक्रीट तैयार किया है? तो ये काम किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 ये हाल ही में दिया गया था यदुवीर कृष्णराजा चामराजा को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, सेहान करुणा तिलका का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के हैं। बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। किताब का नाम क्या है? द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों पुष्कर मेला इसका आयोजन होता है राजस्थान में। अच्छा, एक पुष्कर महोत्सव भी होता है जिसका आयोजन होता है कश्मीर में। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। फिर साल 2022 का अंतिम चंद्र ग्रहण ये कब देखा गया? तो फ्रेंड्स 8 नवंबर को सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पूर्ण ग्रहण के साथ चंद्रोदय देखा गया। यानी कि सबसे पहले इसे कहाँ पर देखा गया था? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। अगला क्वेश्चन है, 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने G20 बैठक का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने G20 बैठक का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया। तो G20 बैठक 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, यानी कि ऑप्शन भी। अच्छा, ये लोगो आप लोग देखिए, हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थीम में वसुधैव कुटुंबकम का भी उल्लेख किया गया है। नीचे लिखा गया है 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन रिसर्च पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो दोस्तों अमेजन रिसर्च पुरस्कार ये दिया गया है प्रोफेसर पवित्रा प्रभाकर को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित 20 एशियाई महिला उद्यमियों में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? तो दोस्तों कुल मिला के 3 भारतीय महिलाएं इसमें शामिल हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन कौन सी? सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल, एमक्योर फार्मा की कार्यकारी निदेशक नमिता थापर और होनासा कंज्यूमर की सह संस्थापक गजल अलग है। ये 3 महिलाएं हैं जो कि इस सूची में शामिल हैं। फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित 20 एशियाई महिला उद्यमियों में 3 भारतीय महिलाएं, सोमा मंडल आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोमा मंडल,
गजल अलग और नमिता थापर। अगला क्वेश्चन है, पहला केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केरल ज्योति पुरस्कार ये पहली बार दिया गया है किसको? एम.टी. वासुदेवन नायर को, जो कि एक मलयालम साहित्यकार हैं। एम.टी. वासुदेवन नायर मलयालम साहित्यकार, इनको पहला केरल ज्योति पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा कर दी है? तो 2041 तक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक, और भारत का ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य है 2047 तक। इसको भी आप लोग याद रखिए। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये अभी हाल ही में मनाया गया था 9 नवंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट है। सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्यायिक प्रक्रिया के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विधि आयोग के अभी अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी, ऊपर हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, विनिंग द इनर बैटल ये किताब किसने लिखी है? विनिंग द इनर बैटल यानी कि अंदर के युद्ध को कैसे जीता जाए या अंदर के युद्ध को जीतना, तो ये किताब लिखी गई है शेन वाटसन के द्वारा। शेन वाटसन जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में किसे आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो नवंबर 2022 में आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में 3 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। कौन कौन? शिव नारायण चंद्रपोल जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, और इस क्रम में उनका जो क्रम है वो है 107। 108वीं खिलाड़ी बनी है चार्लोट एडवर्ड। चार्लोट एडवर्ड ये इंग्लैंड से हैं। और अब्दुल कादिर जिनकी डेथ हो चुकी है कब? 2009 में ही, और ये पाकिस्तान के क्रिकेटर थे। और क्रम में इनका जो क्रम होगा वो होगा कितना? 109वां। इसमें विराट कोहली शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हाल ही में राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य बन गया है केरल, तो ऑप्शन ए सही है। नवंबर 2022 में मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? मालाबार अभ्यास, मालाबार एक्सरसाइज, तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों जापान में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत के नौसैनिक जहाज शिवालिक और कमोरता ने भी इसमें प्रतिभाग किया है, और 2022 में ये मालाबार का 26वां संस्करण रहा। हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों इस सुविधा का नाम है स्पेस, SPACE, मतलब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन फैसिलिटी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। नए अध्यक्ष बने हैं सबीर बी कामत। नवंबर 2022 में किसने बैट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? अच्छा, बैट्स का मतलब BATS, इसका फुल फॉर्म हो जाता है ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर। इसको लॉन्च किया गया है प्रसार भारती के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके, मुखिया कौन है? मयंक अग्रवाल हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब कुछ प्रश्न आपके लिए यहाँ पर और भी हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख दीजिएगा कि नवंबर 2022 में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई? 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप किस देश में इसका आयोजन किया गया? तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।